अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो कहीं ना कहीं क्या आप भी वो रेस्टलेस इच फील करते हो, वो अर्ज की फ़ोन बार बार चेक करना है। और जब भी आप कोई बुक उठाते हो 3-4 पेजेस पढ़ने के बाद ही माइंड कहीं और चला जाता है। आप अकेले नहीं हो, ये सब हमारे ब्रेन्स के अंदर एक बड़ी रिवॉल्यूशन हो रही है। रियल टाइम ब्रेन रिवायरिंग, ब्रेन रॉट एक स्लैंग है जो डिस्क्राइब करता है इस मेंटल थकान, स्लगिशनेस और सोचने की क्षमता को गिरने को, जब हम दिन भर लो क्वालिटी या एंडलेस ऑनलाइन कंटेंट देखते रहते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारा पुराना ब्रेन नए जमाने की दुनिया में स्ट्रगल कर रहा है और आप क्या क्या कर सकते हो अपने माइंड को रिक्लेम करने के लिए। जहां तक मैं समझता हूं, केवल 20 या 25% लोग ही इस वीडियो को फिनिश करेंगे, क्योंकि इसे खत्म होने से पहले कोई ना कोई शाइनी न्यू नोटिफिकेशन आइकन या कोई डिस्ट्रैक्टिंग साउंड आपका फोन दे देगा और आप निकल पड़ेंगे नया डोपामाइन की खोज। सोचो, हजारों साल पहले का इंसान, एकदम सिंपल लाइफ, फ्रूट्स ढूंढना, एनिमल से बचना, ट्राइब के साथ सरवाइव करना। तब हमारे ब्रेन का क्या काम था? अलर्ट रहना, अपॉर्चुनिटीज पकड़ना, थ्रेट्स को अवॉइड करना। इन सभी कामों में जब हम सक्सेसफुल हो जाते थे तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और हमें खुशी मिलती थी। अब 2025 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हर सेकेंड पे कुछ ना कुछ नया आता है और ये भी उसी डोपामाइन को हर थोड़ी थोड़ी देर में रिलीज करवा रहा है, जो कि हमारे एंशियंट ब्रेन को कोई मेजर काम करने के बाद ही नसीब होता था। हमारा ब्रेन अब भी वही एंशियंट मोड में है, लेकिन अब स्टिमुलाई, अटेंशन की डिमांड्स 100% हो गई है। तो बात करते हैं कि ये डोपामाइन आखिर होता क्या है, भला क्या है ये। आप जब फोन पे नोटिफिकेशन देखते हो या कोई नई रील देखते हो तब ब्रेन डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। इसे रिवार्ड हार्मोन भी कह सकते हैं। ये डोपामाइन का ही चक्कर है बाबू भैया, जो स्क्रॉलिंग एडिक्शन बना देता है। पहले खुश होने के लिए फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे या कोई अपना काम पूरा करते थे, 10 सेकेंड की एक वीडियो ही वो हाई दे देता है। जब बार बार डोपामाइन रिलीज होता है तो ब्रेन धीरे धीरे डोपामाइन के इफेक्ट्स का आदी हो जाता है। यानी चीज़ों को पहले एक्साइटिंग लगी थी, अब बोरिंग लगने लगेगी। लेस मोटिवेशन और प्लेजर की फीलिंग कम हो जाती है और कभी कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी हो सकती है। कंस्टेंट सिमुलेशन से अटेंशन और मेमोरी की वाट लग जाती है मामू। फोकस करना मुश्किल हो जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर बढ़ सकता है, मतलब बिना सोचे समझे एक्शन लेना, पेशेंस लूज करना या कंट्रोल कम हो जाना। वो गाना सुना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। बस यही हमारे ब्रेन के साथ हो रहा है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्किंग मेमोरी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आपका ध्यान अब सबसे बड़ी करेंसी बन गया है। सारी बड़ी कंपनियां, इंस्टाग्राम चाहे टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, आपका अटेंशन के पीछे भाग रही है। जितना आप स्क्रॉल करोगे उतना ज़्यादा ये कमाएंगे एडवर्टाइजमेंट से। कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। इसलिए हर ऐप आपको एंगेज रखने के लिए डिज़ाइन हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है, लाखों की वर्क फोर्स को डिप्लॉय किए हुए हैं, जिनका केवल एक ही काम है आपकी अटेंशन को उनकी ऐप पे बनाए रखना। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसमें रेड फ्लैग्स क्या है? तो आखिर कैसे पता चले कि आपका ब्रेन रोट हो रहा है? टाइम का पता नहीं चलता जब आप स्क्रॉल करते रहते हो। बिना वजह फ़ोन अनलॉक करना, स्क्रॉलिंग के बाद थकान, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी फील होता है, इंपॉर्टेंट काम, सोना, खाना पोस्टपोन हो जाता है। रियल लाइफ में फोकस और पेशेंस कम हो रहा है। तो आखिर बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? डोंट वरी, मैं थोड़ा गाइड करता हूँ आपको। अपने रिलेशनशिप की बाउंड्रीज की तरह डिजिटल बाउंड्रीज भी सेट करें। नोटिफिकेशन बंद करो या कम करो। एक फिक्स समय डिसाइड करो फ़ोन चेक करने के लिए। और हाँ, सिंगल टास्किंग शुरू करो। ये जो मल्टीटास्किंग है ये सिर्फ एक मिथ है। एक टाइम पे एक काम करो, बी पेशेंट। डीप वर्क रूटीन बनाओ। रोज 20-30 मिनट फ़ोन साइलेंट करके कोई भी क्रिएटिव या इंपॉर्टेंट काम करो। फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे बाहर निकलो, नेचर वॉक्स करो, एक्सरसाइज करो। ये सब ब्रेन को रिपेयर करता है ओवरलोड से। स्क्रॉल करने की जगह थोड़ी जर्नलिंग ट्राई करो, फैमिली के साथ बातें करो, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। वीक में एक ही दिन पूरा फोन से ब्रेकअप लो। इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में मैजिक होगा। हर चीज़ बुरी नहीं होती। कंटेंट अगर सही चूज करते हो तो ग्रोथ भी आती है। एजुकेशनल कंटेंट फॉलो करो, हॉबीज परस्यू करो, अपने डोपामाइन को रीट्रेन करो हेल्दी हैबिट्स के थ्रू। पेशेंस बिल्ड करो, बुक्स पढ़ो, कोई स्किल सीखो। अपने माइंड को रोज ये कह के ट्रेन करो कि फ़ोन एडिक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे आज फ़ोन पे कम टाइम स्पेंड करना है। पावर ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करो। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सुनने के लिए, बहस करने के लिए तो ठीक है,
पर प्रैक्टिकल नहीं है। बट समझो यही तो चैलेंज है, निकालने का कोई सिंगल फार्मूला नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। कोशिश करना ही तो हमारे हाथ में है। आपके दिमाग की ताकत अनलिमिटेड है, बस थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन से डरो मत, उसे हैंडल करना सीखो। जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। अपना फेवरेट टिप जरूर कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगली बार मिलते हैं एक और माइंड चेंजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।